दोस्तों, आपने पुरानी हिंदी फिल्में तो ज़रूर देखी होंगी जिसके अंदर क्लाइमेक्स में जो विलन है उसने हीरो के कोई चाहने वाले को पकड़ रखा है और टाइम बॉम्ब लगा रखा है और बहुत ही कम समय में वो टाइम बॉम्ब जो है वो फटने वाला होता है और दूसरी तरफ से जो हीरो होता है वो अपनी गाड़ी में पूरी स्पीड के साथ वहां पर पहुंचने की कोशिश करता है और टाइम बॉम्ब को बंद करने की कोशिश करता है ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। आप सोच रहे होंगे ट्रांसपोर्ट टीवी पर ये हिंदी फिल्म के क्लाइमैक्स में क्यों डिस्कस कर रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि हाल ही में हमने आपको बताया था कि ई-वे बिल के रूल बदल दिए हैं 1 जनवरी 2021 से। पहले अगर ट्रक को 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए 1 दिन मिलता था, वहीं पर अब 200 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा करने के लिए 1 दिन मिलता है, जिसके चलते ऐसी अजीबोगरीब प्रॉब्लम आ रही है, लाखों रुपए के नुकसान होना शुरू हो गए हैं गाड़ी मालिकों के। ऐसी ही एक स्टोरी आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आप देखने जा रहे हैं, जिसको देखकर आपको लगेगा कि ये ई-वे बिल है या टाइम बॉम्ब। आइए देखते हैं आज की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, सचिन तोमर हैं, गाजियाबाद यूपी के रहने वाले हैं। उनकी गाड़ी है, आप स्क्रीन पर नंबर देख सकते हैं, 22 चक्का ट्रेलर है ये। और 6 जनवरी 2021 को इनकी गाड़ी के अंदर स्टोन डस्ट लोड होती है कोटपुतली राजस्थान से, और ये माल इन्होंने खुद ही अपने पास ही मंगवाया था गाजियाबाद यूपी के अंदर। और इस केस में आपको मैं ये बता दूं कि जो नॉर्मल लोड होते हैं उसके अंदर आज की डेट में ई-वे बिल मिलता है, जैसे आपको पता है किसी भी इंटरस्टेट लोड के लिए। और उसी तरीके से जब माइनिंग डिपार्टमेंट का लोड होता है तो इस तरीके का एक इनको ट्रांजिट पास मिलता है। ऐसे आप ई रवन्ना भी बोल सकते हैं, ई-वे बिल भी बोल सकते हैं। इसके अंदर कब शुरू हुआ जर्नी, कब शुरू हुई और कब ख़त्म होनी है, ई-वे बिल की तरह उसी के तरीके से इसका टाइम लिखा रहता है और वही नियम लागू होते हैं जो ई-वे बिल में लागू होते हैं, वही इस ट्रांजिट पास में। एक तरीके से आप इसको ई-वे बिल ही समझें। इसके अंदर भी आपको जो है 1 दिन में आपको 200 किलोमीटर कवर करना है इसके हिसाब से भी। तो ये जो ई-वे बिल है इसमें आप देखिए कि ये जो लोड इन्होंने करा है वो 6 जनवरी 2021 को 11:17 पर रात के PM लिखा है। ये शुरू होती है जर्नी, जनरेट किया गया इसको, और इसके पहुंचने का समय या यूं कह लेंगे इसके एक्सपायर होने का समय है 8 जनवरी 2021 के सुबह के 5:17 और 1 सेकंड। तो कहने का मतलब ये है कि 8 जनवरी को सुबह के 5:17 से पहले ये जो लोड है वो गाजियाबाद पहुंचना चाहिए, नहीं तो रास्ते में ही ये एक्सपायर हो जाएगा और इनको बड़ा जुर्माना लग सकता है। तो एक तरीके से जैसे वो टाइम बॉम्ब का टिक 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 होता है वो यहाँ से शुरू हो गया। तो ड्राइवर को भी था कि मैं आराम से पहुंच जाऊंगा, इतना बड़ा डिस्टेंस भी नहीं है। तो 11:17 पर जैसे ही ये ई-वे बिल जनरेट होता है, इमीडिएटली वहां से जो ड्राइवर है, राजू है इस केस में, वो वहां से गाड़ी लेकर अपनी निकल पड़ता है इमीडिएटली। और कुछ देर बाद ही, लेकिन 1:30 पर बहरोर हाईवे पर जब वो पहुंचता है वहां पर उसको पुलिस रोक लेती है और बोलती है कि यहाँ पर किसानों का एजिटेशन चल रहा है और ट्रैक्टर मार्च वहां से निकलना है, इसलिए तुम आगे नहीं जा सकते हो। गाजियाबाद का जो रूट तुमने बनाया था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस रूट से तुम नहीं गुजर सकते हो। यहाँ पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, इस वजह से तुम्हें डिफरेंट रूट लेना होगा। और वो रूट भी उन्होंने सुझाया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले तो ये जो रूट था वो पहले ही 100-150 किलोमीटर पहले वाले रूट से लंबा था, लेकिन राजू के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। टिक 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 वो चल रही थी, तो उसको टाइम से पहुंचना था। तो उसको लगा मैं थोड़ी कम रेस्ट कर लूँगा, गाड़ी लगातार चलाता रहूँगा और टाइम से पहुंच जाऊँगा। तो उसने नया रूट ले लिया, गाड़ी को अलवर की तरफ मोड़ लिया और अलवर से फिर वो नारनौल पहुँचा। रात के 2:15 पर नारनौल टोल टैक्स पर वो पहुंच जाता है। रात के 2:15 यानी ये 7 तारीख हो चुकी है, 12 बजे के बाद नई तारीख आ गई 7 तारीख। 7 तारीख के सुबह के 2:15 बजे हैं जब वो नारनौल पहुंचता है। तो 2 बजे का समय था, वहां पर राजू को नींद भी आना लाजमी थी, तो उसने वहीं पर रेस्ट करने का मन बनाया। सुबह जल्दी उठा और लगभग 8:30 बजे उसने अपनी जर्नी दोबारा शुरू कर दी। 7 तारीख को, 7 जनवरी को इधर उधर से रास्ता पूछा, नया था क्योंकि उसको रास्ता नहीं पता था इस एरिया का, फिर भी वो वहां से चल के मांडोला पहुंच गया लगभग 11:30 बजे 7 तारीख को। अभी पहुंचना, अभी भी 1 दिन है लगभग उसके पास। 8 जनवरी को पहुंचना है सुबह 5 बजे, तो उसको अभी भी इतनी चिंता नहीं है, उसको लगा है मैं पहुंच जाऊंगा। सुबह 11:30 बजे मांडोला हरियाणा पहुंच गया, लेकिन इतने में फिर पुलिस उसको रोकती है। पुलिस का कहना होता है कि यहाँ पर भी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तुम अभी आगे नहीं जा सकते हो, तुमको अपनी गाड़ी यहीं पर रोकनी पड़ेगी। शाम को 8 बजे तुम निकल जाना, उससे पहले हम तुम्हें जाने नहीं देंगे।
वो पहले ही एक रूट छोड़ के आया था, अब ये रूट भी पुलिस ने सुझाया था, उसी रूट से आ रहा था और टाइम भी उसके पास 1 दिन का बचा हुआ था, तो पहुंच जाता अगर वो लगातार चलता रहता। लेकिन यहाँ पर रोक दिया गया, शाम के 8 बजे बोला गया कि तुम जाओगे। अब आप सिचुएशन समझे, दूसरे दिन के 5:17 तक पहुंचना है और डिस्टेंस अभी लगभग पूरा ही पड़ा है। खैर जब शाम के 8 बजे, तो 8 बजे उसने जब चलने का मन बनाया तो उसने मौसम देखा। मौसम इतनी ज़्यादा धुंध थी, फॉग थी कि उसको लगा कि अगर मैं चलूँगा ऐसे मौसम में तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए मेरा। तो उसने बाकायदा फ़ोटो खींची, अपने मालिक को भेजी, सचिन को, कि उनको भी यकीन हो जाए, ऐसा ना लगे कि मैं जानबूझकर गाड़ी नहीं चला रहा। तो उनसे सलाह ली कि सर बता दीजिए मैं चलूं कि नहीं चलूं। तो गाड़ी मालिक ने भी बोला कि अगर इतना मौसम ख़राब है तो रहने दो, तुम खड़े रहो, देखी जाएगी क्या होता है, लेकिन एक्सीडेंट तो नहीं होना चाहिए कम से कम। तो कहने का मतलब जो टाइम बॉम्ब सेट किया गया था 5:17 तक, वहाँ तक हीरो टाइम से पहुँच नहीं पाया और वो बॉम्ब जो है वो ब्लास्ट हो चुका है और उसका क्या नतीजा भुगतना पड़ेगा आगे आपको बताते हैं। सुबह उठकर फिर अब 8 तारीख हो गई है, 5 बजे पहुँचना था, लेकिन 5 बजे की सीमा निकल चुकी है। 5 बजे के बाद जो सुबह वो वहाँ से चलता है तो 11:30 बजे KMP एक्सप्रेसवे पर पहुँच जाता है। 8 जनवरी 2021 को ऑलरेडी 6 घंटे लेट है वो, जिस टाइम पर उसको गाजियाबाद पहुंचना था। लेकिन यहाँ पर कुंडली टोल टैक्स पर इसको रोक लिया जाता है, इसके कागज चेक किए जाते हैं और यही जिस ई-रवन्ना ई-वे बिल की हम बात कर रहे थे उसको चेक किया जाता है। और ये रोका किसने? ये माइनिंग डिपार्टमेंट वालों ने रोका है, टैक्सेशन वालों ने नहीं रोका, RTO वालों ने नहीं रोका, ये माइनिंग डिपार्टमेंट जिनका ये ई-रवन्ना ये जारी किया गया ट्रांजिट पास, उन्होंने रोका और बोला कि तुम्हारा ये एक्सपायर हो चुका है। इसका मतलब ये है कि तुम 2 नंबर का माल ढो रहे हो और तुम पर भारी जो है वो जुर्माना लगेगा। राजू ने सारी स्टोरी समझाई कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई दूसरा चक्कर लगाने वाला सिस्टम नहीं है, मैं तो पहला चक्कर ही पूरा नहीं हुआ और इस तरीके से मुझे पुलिस ही बार बार रोक रही है किसान आंदोलन के चक्कर में, और ये ई-रवन्ना भी इसी चक्कर में जो है एक्सपायर हो गया, नहीं तो मैं आराम से पहुंच जाता। लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। आप ये पत्र देख सकते हैं, ये उसके हाथ में थमा दिया, उसका एक बड़ा मोटा सा चालान कर दिया गया। ये दिया गया माइनिंग ऑफिसर माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट हरियाणा सोनीपत की तरफ से, इसको दे दिया गया और कुल जो जुर्माना था इसके ऊपर लगा दिया गया 4,35,125 रुपये का। आप ये चालान देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक गाड़ी कार, आप देख सकते हैं कसूर क्या है, कसूर तो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ पर कसूर है उसका। 4,35,125 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया एक गाड़ी के ऊपर। और यहाँ पर यह भी बता दें कि ये कोई अवैध खनन का मामला नहीं है, ये कोई इलीगल खनन नहीं कर रहा था वहाँ पर व्यक्ति, क्योंकि बाकायदा इसकी रॉयल्टी पेड है, वो भी आप रसीद जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मामला सिर्फ इतना था ये कि जो नया नियम है कि आपको इतने दिनों में इतने किलोमीटर करने ही करने हैं, और उस वजह से और उसके बाद फॉग हुई, किसानों का आंदोलन था, पुलिस ने रास्ते बंद करे हुए थे, तो जिसके चलते ये पूरी देरी हुई। कोई भी कसूर ना गाड़ी मालिक है ना गाड़ी चालक है, और जुर्माना देखिए आप 4,35,000 रुपये। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि जिस व्यक्ति की गाड़ी 10 लाख की है, 20 लाख की है, उसको 4-4 लाख रुपए के जुर्माने, और जो कंपनियां कोई 2,000 करोड़ की, कोई 20,000 करोड़ रुपए की, उनको जुर्माने कभी 50,000 के, कभी 1 लाख। किस तरीके से जुर्माने तय होते हैं, खैर ये एक अलग विषय है। इस केस में क्या हुआ मैं आपको बताऊं। इसके बाद जब इमीडिएटली पता लगा गाड़ी मालिक को, सचिन को, तो माइनिंग ऑफिसर के पास पहुंचा, उसने तमाम डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाए। उन्होंने ये तक कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम पहले एक चक्कर मार चुके हैं ई-रवन्ना पर और उसके बाद इलीगल माल ढो रहे हैं, तो आप हमारी गाड़ी की GPS लोकेशन देख लो। उसके सबूत भी उन्होंने दे दिए, प्रिंट निकाल के दे दिया कि देख लीजिए हमारी गाड़ी तो GPS के हिसाब से अभी पहला चक्कर में ही है और ये सब कुछ हुआ, इस चक्कर में नहीं पहुंचे। तो जब पर्सनली वो बात कर रहे हैं तो ऑफिसर मान रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि अब तो जी चालान कट गया, अब इसका जो सोल्यूशन है सिर्फ वो डायरेक्टर माइंस एंड जियोलॉजी वही कर सकते हैं। उनको आप ईमेल डालो और उसका एक प्रोसेस है पूरा, उसके बाद ही आपकी गाड़ी छोड़ी जाएगी। तो इनको लगा कि इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये सीधा खुद डायरेक्टर ऑफिस पहुंचे, वहां पर ऑफिसर से आके बात की, उनको पूरी बात सुनाई। वो भी बात से सहमत है कि हाँ बात तो ठीक है, लेकिन उनका कहना है कि कोई तरीका नहीं है आपके पास, आप सिर्फ अपील ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। 1.5 महीने का पूरा प्रोसेस है, जिसके अंदर अगर आप बेकसूर हुए तो आपकी गाड़ी छोड़ी जाएगी। अब सचिन का यहाँ पर ये कहना है कि ठीक है मैं 1.5 महीना वेट कर लेता हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी की जो किस्त है वो 1,30,000 रुपये प्रति महीना है, और अगर मैं बेकसूर पाया गया तो क्या वो मेरी ये जो EMI है डिपार्टमेंट भरेगा।
तो इस बात का तो जवाब हमें भी पता है कि नहीं, ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है। हमारे लोगों ने ही आपको गलती से अगर पकड़ लिया है तो भी उसमें आपकी ही गलती है, आपको साबित करना पड़ेगा कि आप चोर क्यों नहीं हो। तो यही प्रोसीजर वहाँ पर बना हुआ है, 1.5 महीना इस बात को लगेगा। यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि इस केस के अंदर वो कोर्ट भी नहीं जा सकता है, क्योंकि इस तरीके से ये डिपार्टमेंट है, प्रोसीजर बनाया गया है कि एक तरीके की क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है। हम भी फ़ोन कर करके नहीं पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर टाइम क्यों लग रहा है, ऐसा इस तरीके का प्रावधान है। तो अब यहाँ पर रिक्वेस्ट ही ये कर सकते हैं कि जो सीधी सी बात है उसके अंदर 1.5 महीने का प्रोसीजर क्यों। आप उस केस में अगर आपके ऑफिसर को भी सीधी बात समझ में आ रही है, आम आदमी को भी बात समझ में आ रही है, तो कुछ घंटों के अंदर इसका निपटारा क्यों नहीं हो सकता। अगर अथॉरिटी के पास बंदे कम है तो ज़्यादा बंदे लगा लें, ज़्यादा ऑफिसर लगा लें। लेकिन इस तरीके से आप देखेंगे पहले तो 4,35,000 रुपये तो भरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात, 1.5 महीना गाड़ी वो क्यों खड़ी रखे, उसके अंदर माल भी है, अभी गाड़ी वहीं पर खड़ी है, माल बीच में लदा हुआ है, गाड़ी का भी नुकसान हो रहा है। तो अंत में गुजारिश यही कर सकते हैं, 2 गुजारिश है। एक तो माइंस एंड ये जो ज्योलॉजी डिपार्टमेंट है कि सर इस तरीके के जो केसेस आपके पास आते हैं जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि गाड़ी मालिक और गाड़ी चालक बेकसूर होते हैं, तो उसकी जो जल्दी आप उसकी सुनवाई करें। अगर दोषी हैं तो सज़ा दें, अगर नहीं है तो छोड़ें गाड़ी को। और दूसरा प्रावधान केंद्र सरकार से है, दूसरी रिक्वेस्ट केंद्र सरकार से है कि ये जो ई-वे बिल का आपने नया नियम बनाया है कि अगर 200 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको एक दिन में कवर करना है, इसका आक्रोश पूरे देश में धीरे धीरे बढ़ रहा है। लगातार हमारे पास कम से कम ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पर लोगों की जेन्युइन समस्या है, बावजूद उसके गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं, उनको जुर्माने हो रहे हैं। तो इसके ऊपर दोबारा से विचार करने की ज़रूरत है। इस बात पर भी विचार करने की ज़रूरत है कि कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए या नहीं। इसके ऊपर अलग से भी एक हम प्रोग्राम करेंगे, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, इसके लेकर आपके साथ चर्चा ज़रूर करेंगे। जिसके लिए ज़रूरी है कि आप ट्रांसपोर्ट टीवी को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां पर भी आप चाहें। आपकी क्या राय है, ये जो नए नियम है, ये जो माइनिंग डिपार्टमेंट का रवैया है, उसको लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।